वेदों ने तेरी महिमा कही है, सही है सही है सही है सही। तू ममतामयी है, तू करुणामयी है, सही है सही है सही है सही। प्रेम से बोली महागौरी मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही पावन दिन है। आज महाअष्टमी है। महागौरी का सबसे प्रिय पावन तिथि अष्टमी तिथि है, जो कि मेरे महादेव का भी प्रिय तिथि है और माँ भवानी का भी प्रिय तिथि है, क्योंकि सारे देश विदेश विश्व में सारे लोग माता रानी महागौरी की आज आराधना पूजा में लगे हुए हैं, क्योंकि महागौरी महादेव के साथ आज अति प्रसन्न मुद्रा में रहती है। तो जो भी भक्त जो कामना लेकर माता रानी का व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, वही पूजा करता है और इस कथा को सुनता है, तो माता रानी सारे जीवन की व्यथा को ही मिटा देती है। तो आज बहुत ही पावन पवित्र तिथि है, महाअष्टमी का दिन है। क्योंकि अगर आप रोज़ नवरात्रि के 9 दिन में पूजा करें ना करें, मंदिर जाए ना जाए, अगर वहीं आज महागौरी का पूजा करते हैं, उनकी एक कथा सुन लेते हैं, तो आपका नवग्रह भी आपके अनुकूल हो जाएगा, पितृ भी आपके प्रसन्न हो जाएंगे और माता रानी की भी प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। क्योंकि आज ही के दिन माता रानी कठिन तपस्या करके महादेव को पति रूप में पाई थी मेरी गौरी मैया। वहीं सीता मैया भी गौरी मंदिर में जाकर के राम को वर रूप में पाने के लिए आशीर्वाद मांगी थी गौरी मैया से। वहीं मेरे रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो रहा था, तो गौरी के मंदिर में ही गई है रुक्मिणी और वहाँ से हरण करके ले गए हैं श्री कृष्ण भगवान। तो माता के बिना सारे जीवन ही अधूरा जैसे लगता है। वहीं माता के मना लेने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और माता के घर में, महादेव के घर में मोर है, मूस है, सांप भी है और माता का वाहन बाघ भी है। सभी लोग बड़ी प्रेम से बहुत आदर्श के साथ रहते हैं एक ही परिवार में। उसी तरह से इनसे सीख लेना चाहिए कि हम भी अपने परिवार में रहें, वहाँ पर बहुत खुशी से रहें, आनंद से रहें, सबसे प्रेम करें और अपने देश से प्रेम करें। जब परिवार में प्रेम करेंगे तभी देश में प्रेम करेंगे, अपने मोहल्ले में, अपने अड़ोस पड़ोस में प्रेम करेंगे। और दूसरी ये सीख लेना चाहिए कि माता रानी कितनी कठिन तपस्या की है महादेव को वर रूप में पाने के लिए, महादेव को पति रूप में पाने के लिए। तो कोई भी जब हम काम करते हैं तो सोचते हैं कि हम शॉर्टकट कर ले और मुझे सफलता हासिल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। माता रानी से ये भी सीख लेना चाहिए कि महादेव को पति रूप में पाने के लिए माता ने कठिन व्रत, कठिन तपस्या की है। माता रानी का जो शरीर था, माता रानी के चेहरे पर धूल जमे हुए थे, इतनी कठिन तपस्या की थी माता रानी। तो प्रिय दोस्तों, ये बहुत सुंदर ही कथा है। ये कथा देवी भागवत, शिव महापुराण, दुर्गा सप्तशती, कई ग्रंथों में इसका विवरण है। तो इस कथा को आधा अधूरा नहीं सुनिएगा और बहुत शांत भाव से सुनिएगा, क्योंकि ये कथा सुनने मात्र से माता रानी प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि उनके ये शिव पार्वती मिलन का प्रसंग है। तो जो कोई भी व्यक्ति मनुष्य इस कथा को सुनता है, उसका वैवाहिक जीवन जो है सो आनंदमय और सुखमय हो जाता है। वहीं उसका जो भी बच्चे होते हैं सो माँ भवानी के जैसे बच्चे हैं, आदर्श हैं, उसी तरह से बच्चा भी आदर्श स्थापित करता है। तो इस कथा को शांत भाव से सुनिएगा, हाथ में लाल फूल लेकर के। तो माता रानी कठिन तपस्या कर रही थी। महागौरी कठिन तपस्या करते करते उनके चेहरा पर भी धूल जम गया था। माता रानी इतनी तपस्या की, महादेव को लगा कि अब माता रानी का परीक्षा लेना चाहिए। फिर उस समय भी महादेव ने सप्त ऋषि को भेज दिए हैं
सुना निराजन वन में माता रानी अपने सखियों के साथ तपस्या कर रही थी। वहाँ पर सप्त ऋषि गए हैं और महादेव ने बोले कि जा कर के पार्वती के सामने, गौरा के सामने मेरा शिकायत करना, कहना कि वो तो भिखारी है, नगन है और वो क्या देगा, उससे शादी क्या करेगी, आप शादी कर लो विष्णु भगवान से। इस तरह से मेरा जा कर के शिकायत करना, मेरा आलोचना करना माँ गौरा के सामने। अब सप्त ऋषि गए हैं और पूरा शिकायत करने लगे गौरी के सामने कि हे गौरी, इतनी कोमल शरीर को तुम इस तरह क्यों सुखा रखी हो, क्योंकि माता का सारा शरीर सूख गया था। उनके शरीर में केवल हाड़ था और उनका मांस सूख गया था और मुंह पर भी, चेहरा पर भी धूल जम गया था, मिट्टी का मैल जमा हुआ था, सारे शरीर में धूल मैल जमा हुआ था। इस तरह से जब जा कर के सप्त ऋषि ने महादेव का वहाँ पर शिकायत करने लगे, चुगली करने लगे, तो माता जगत जननी जगदम्बा ने अपने सखियों से बोली कि हे सखियों, तुम इन सप्त ऋषि को समझा दो और बोल दो कि यहाँ से चले जाए, क्योंकि माता रानी बोली कि मेरे महादेव का शिकायत मैं नहीं सुन सकती हूँ, इतना कि मैं अपने तो घोर तपस्या में बैठी हूँ कि अशब्द भी नहीं बोल सकती हूँ इन ऋषियों को। इसीलिए हे सखियों, आप इन ऋषियों को बोल दीजिए कि यहाँ से चले जाए, मेरे महादेव का शिकायत ना करें। इतना कहने पर भी सप्त ऋषि लोग नहीं जा रहे थे, वहाँ पर बहुत शिकायत कर रहे थे महादेव का, बोल रहे थे कि उनको माता पिता भी नहीं है, उनका परिवार भी नहीं है, यहाँ तक कि महादेव को घर भी नहीं है। हे पार्वती, हे गौरा, इतनी सुकोमल शरीर लेकर कैसे आप रहेंगी महादेव के साथ? आप अपना विचार को टाल दीजिए, अपने जो संकल्प लिए हैं उसको बदल दीजिए। तब पार्वती जी से रहा नहीं गया, हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम की और बोली कि हे सप्त ऋषि, आप सब यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैंने मन क्रम वचन से महादेव को ही पति रूप में पाने का ठान लिया है और मेरा यह संकल्प कभी नहीं टूट सकता है। मैं जब भी शादी करूँगी तब मैं अपने महादेव शिव से ही शादी करूँगी। आप सब चले जाइए, क्योंकि मैं अनुष्ठान में बैठी हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। आप तो खुद समझदार हैं, आप चले जाइए, मेरा विचार कभी नहीं टल सकता है। इस तरह से जब सप्त ऋषि सुने तो वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और तत्काल वहीं पर महादेव प्रकट हो गए, क्योंकि वहीं सप्त ऋषि के रूप में आए थे। शिव जी ने और माँ पार्वती गौरा का वहाँ पर परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि महादेव भी कोई भक्त का कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। देखिए प्रिय दोस्तों, किस तरह से माँ गौरा का महादेव ने परीक्षा ले रहा है। यहाँ पर जब परीक्षा उनका पूर्ण हुआ तो महादेव ने अपना रूप बदल दिए, सप्त ऋषि से महादेव बन गए, सीधे डमरू त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए और पार्वती जी के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे। बोले कि हे पार्वती, मैं आज तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं सब कुछ देने के लिए आज मैं तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारा अब जो था सो तपस्या का घड़ी पूर्ण हुआ और तुम्हारा परीक्षा का भी जो घड़ी था सो खत्म हुआ। अब मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? पार्वती जी ने बोली, गौरा ने बोली, हे महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप मुझे जन्म जन्म में पति रूप में मेरे साथ रही और मेरा सौभाग्य अखंड रहे। मैं यही वरदान चाहती हूँ और दूसरे वरदान से मुझे क्या लेना देना। और ये जो कथा मेरी जो भक्ति का प्रसंग सुने, मेरी परीक्षा का प्रसंग कोई भी मानव सुने, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको उसी तरह प्रत्यक्ष दर्शन देकर हे महादेव उनका जो भी कामना है उसको अवश्य ही पूर्ण करना। अगर कोई कन्याएं भी इस कथा को सुने तो उसको मनचाहा पति का वरदान देना। अगर कोई सौभाग्यवती स्त्री इस कथा को सुने उसका सौभाग्य को अखंड करना। जो भी कोई इस कथा को सुने उसका जो भी मनोरथ है हे महादेव आप पूर्ण करते रहना। इस तरह से महादेव ने तथास्तु कहा और वहाँ से लेकर के महादेव चले गए हरिद्वार। हरिद्वार के गंगा जी में माता रानी को स्नान कराए। वहीं पर उनका जितना मैल धुला हुआ था, मैल बैठा हुआ था चेहरे पर और सारे अंग पर, उसको सब महादेव ने
स्नान करा करके साफ कराए और वहीं पर श्वेत वर्ण का साड़ी माता रानी को प्रदान की है महादेव ने, और वहाँ पर माता रानी महादेव के साथ वहाँ पर निवास की है। और इसी तरह से महादेव का स्नान कराने के बाद माँ गौरा का शरीर स्वर्ण जो मैल कुचला हुआ था, मैल बैठा हुआ था, मिट्टी जमा हुआ था, सो सारे मिट्टी हटने के बाद माँ पार्वती गौर रूप हो गया, उनका शरीर गौर हो गया, इसलिए उनको गौरा कहा गया। वो महागौरी के रूप में उस दिन विख्यात हुई। वो कौन दिन था? वो अष्टमी तिथि था, क्योंकि अष्टमी तिथि इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। ये महादेव माँ पार्वती का मिलन का दिन है और ये वरदान का दिन है। जैसे महादेव वरदान दिए माँ पार्वती जी को, उसी तरह जो भी भक्त इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसको उसी तरह महादेव वरदान देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये बहुत ही पावन कथा है। ये कथा कैसा लगा आप सभी कमेंट के जरिए अवश्य ही बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महागौरी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको महा अष्टमी का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माता रानी की पूर्ण कृपा आप सभी पर बनी रहे। सारे मनोरथ आप सभी का मेरे माता रानी पूर्ण करे। आप जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, महागौरी मैया की जय।